एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ये नया चैप्टर है, इसको आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 की वजह से आपका 30% सिलेबस को रिडक्ट कर दिया गया है। तो इस चैप्टर से जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है टिश्यू, एनिमल टिश्यू आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। बाकी जो अर्थवॉर्म है या फ्रॉग है, कॉकरोच है, वो जितने भी हैं वो पूरा पोर्शन इसमें से हटा दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू की। तो फर्स्ट इसमें लाइन दे रखी है, द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, सच ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉल्ड टिश्यू। यानी कि कुछ जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। वो सभी क्या कहलाएंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। उनमें क्या है, सिमिलर सेल्स का ग्रुप, जो एक जैसी सेल्स होती है उनका ग्रुप, और उसमें भी क्या है, कुछ इंटर सेलुलर सब्सटेंसेस फिल हैं, और वो सब मिलकर क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन को कर रहे हैं, बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन को कर रहे हैं। और इस टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। और आपने क्लास 11th में क्लास 9th में आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, उसका नाम उसमें टिश्यू वाले चैप्टर में द ग्रुप ऑफ सेल्स इज़ नोन एज टिश्यू। तो वो आपको कुछ याद आ रहा होगा। और वही सेम थिंग यहाँ पर भी बताई जा रही है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें एक जैसी सेल्स आपस में आकर मिल जाती हैं और एक ग्रुप बना लेती हैं, उसी को हम टिश्यू कहते हैं। और ये जो सेल्स होती हैं इनके अंदर एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंसेस फिल होता है और एक ये स्पेसिफिक फंक्शन को डन करती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है। अब ये जो एनिमल टिश्यू है, इट इज़ डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। अब इसमें हम फर्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, दिस टिश्यू प्रोवाइड कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ बॉडी। सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ये कैसे होते हैं, प्रोवाइड्स कवरिंग और लाइनिंग ऑफ सम बॉडी पार्ट्स। आपको पता है हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी के ऊपर क्या होती है, एक आउटर कवरिंग होती है। और वो जो आउटर कवरिंग है वो किसकी होती है, टिश्यू की होती है। अब ये जो टिश्यू है डिफरेंट टाइप के हैं, तो डिफरेंट टाइप के टिश्यू डिफरेंट टाइप के और जो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के ऊपर उनको कवर अप करके रखते हैं। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है ऐसे ये क्या करता है कि ये हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स को कवर अप करने का, कवरिंग करने का या लाइनिंग देने का काम करता है। अब सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं इनकी जो सेल्स हैं बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं, इतनी ज़्यादा पैक्ड होती है कि इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास ये अरेंज होती हैं इस तरीके से, और इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। यही क्या कहलाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू कहलाते हैं। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू हैं ये भी आगे डिवाइडेड हैं, ये आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। और सिंपल एपिथेलियम भी आगे फर्दर डिवाइड है इन 3 पार्ट्स, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलुमिनर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू इज़ composed ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड फंक्शन एज लाइनिंग ऑफ बॉडी, कैविटीज़, डक्ट एंड ट्यूबल्स और ट्यूब्स। तो ये जो होते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। यानी कि इसमें सेल्स की एक ही लेयर होगी, जैसे ये सेल हैं और इस काफ़ी सारी सेल आपस में मिल रही हैं, लेकिन वो भी कैसी सिंगल लेयर को बना रही हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं। और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जैसे ट्यूब होती हैं, डक्ट होती हैं, कैविटीज़ होती हैं बॉडी में, उनको लाइनिंग देने का यानी कि कवर करने का काम करती हैं। ठीक। नेक्स्ट है इसमें द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सेल्स एंड हैज़ प्रोटेक्टिव फंक्शन। जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है वो किस में कंसिस्ट होता है, 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स ऑफ सेल्स इसके अंदर होती हैं। इसमें सेल्स की 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स होती हैं। कंपाउंड एपिथेलियम में सेल्स की 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स होती हैं और ये प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। जैसे ये सेल हैं, इस तरीके से अभी हमने समझा कि एक ही लेयर थी, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा, 2 भी हो सकती हैं और इससे ज़्यादा भी ये इस तरीके से सेल्स की लेयर हो सकती है और प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं।
नेक्स्ट है इसमें द स्क्वेमस एपिथीलियम इज़ मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स या फ्लैटेंड सेल्स विथ इरेग्युलर बाउंड्रीज। अब ये जो स्क्वेमस एपिथीलियम जो होता है, स्क्वेमस एपिथीलियम के अंदर क्या होगा, इसके अंदर सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स होती हैं, फ्लैट सेल्स होंगी और उसकी भी क्या होगी, सिर्फ एक ही लेयर होगी। और इसमें क्या होगा, ये साथ ही साथ कैसी होंगी, इरेग्युलर बाउंड्रीज होंगी इनकी, यानी कि बाउंड्रीज जो है वो रेगुलर ना होकर इरेग्युलर होंगी। दे आर प्रेजेंट इन लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, एयर सैक्स ऑफ लंग्स। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी, वहाँ पर ब्लड वेसल्स तो आपको पता है आर्टरीज भी हैं, वेन्स भी हैं, ये भी क्या है, ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का काम कर रही हैं। वो जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी जो लाइनिंग होती है, यानी कि वो जो कवर अप जिस टिश्यू से होती हैं वो किससे होती हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम से कवर अप होती हैं। और ऐसे ही जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर क्या होती हैं, एल्वियोलाइज होती हैं, और ये जो एल्वियोलाइज होती हैं वो किससे कवर अप होती हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम से कवर अप होती हैं। अब नेक्स्ट है इसमें, अभी इसका मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगी। इसके बाद है क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज़ मेड अप ऑफ सिंगल लेयर्ड क्यूब लाइक सेल्स एंड फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ऑफ किडनी फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अब ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, इसके अंदर पहली बात तो क्यूब लाइक सेल्स होती हैं, क्यूब लाइक सेल्स होंगी और उन क्यूब लाइक सेल्स की भी कैसी लेयर होगी, सिर्फ सिंगल लेयर होगी, यानी कि इस तरीके से क्यूब लाइक सेल्स इसके अंदर होंगी और उसकी भी सिंगल लेयर होगी। और ये कहाँ पर मिलती हैं, जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं, जो ग्लैंड कितनी होती हैं, दो टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, दो मतलब उनके जो पार्ट्स हैं आगे उनके भी कुछ और टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। तो ये जो ग्लैंड्स होती हैं इनको कवर अप करने का काम कौन करते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। साथ ही साथ जो हमारी किडनी होती है, किडनी के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं, और नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट होता है, आपको पता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसका जो ट्यूबुलर पार्ट होता है वो किससे कवर अप रहता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से कवर अप रहता है। अब ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है इनका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन करने का काम है। आपको पता है कि जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करती हैं, एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है, एक्सोक्राइन तो एंजाइम को सिक्रीट करेंगी, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो केमिकल को सिक्रीट करती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ ऐसी ये जो और जो नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट है ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है, ठीक है। तो इनका दोनों का क्या फंक्शन होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का क्या फंक्शन है, एब्जॉर्ब करने का या सिक्रीट करने का काम होता है। कहाँ पर ये किससे बनी हुई होती है, क्यूब लाइक सेल्स होती हैं, उनकी भी एक सिंगल लेयर होती है, और जैसे हमारी जो ग्लैंड्स होती है उन ग्लैंड्स की डक्ट को कवर अप करके रखती हैं। और हमारी किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट होता है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना हुआ होता है। और ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम इनका काम क्या है, एब्जॉर्ब करने का और सिक्रीशन करने का काम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जैसे अभी बताया था कि जो स्क्वेमस एपिथेलियम है वो किसके बनी हुई थी, फ्लैटेंड सेल्स की। तो ये देखिए यहाँ पर स्क्वेमस एपिथेलियम का डायग्राम है, ये फ्लैटेंड सेल्स होती है और इनकी बाउंड्रीज कैसी होती हैं, इरेग्युलर होती हैं, ठीक है। दूसरा हमने पॉइंट क्या डिस्कस किया था, यहाँ पर हमने बताया था आपको कि ये जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है ये किसकी बनी हुई होती है, क्यूब लाइक सेल्स होती हैं इसमें। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्यूब लाइक सेल्स होती हैं इनकी, ठीक है। और ये क्या करती हैं, जो नेफ्रॉन है उनको, नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट और जो हमारी ग्लैंड्स होती है उनको ग्लैंड्स की जो डक्ट होती है उनको कवर अप करने का काम करती हैं, सिक्रीट करने का और साथ ही साथ एब्जॉर्ब करने का काम भी इनका होता है, ठीक है। और इसके अलावा हमने अभी तक इसमें और क्या बताया, बस यही दोनों बताए हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कॉल्यूमनर एपिथेलियम। कॉल्यूमनर एपिथेलियम्स आर मेड अप ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स। The nuclei are located at the base. Free surface may have microvilli found in lining of stomach and intestine. The ciliated one are called as ciliated epithelium. तो ये जो कॉल्यूमनर एपिथेलियम जो है, कॉल्यूमनर एपिथेलियम जो है वो किसकी बनी हुई होती हैं, इसमें टॉल और सिलेंडर लाइक सेल्स होती हैं, टॉल और सिलेंडर सेल्स इसके अंदर होंगी। और साथ ही साथ इनके बेस पर क्या होंगे, न्यूक्लियाई लोकेटेड होते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई कॉल्यूमनर सेल्स हैं तो इस टाइप से कॉल्यूमनर सेल्स होती हैं, और इनके बेस पर यहाँ पर न्यूक्लियाई, यहाँ और यहाँ, इस तरीके से इनके बेस पर यानी कि जो मार्जिन साइड है वहाँ पर इसमें न्यूक्लियाई लोकेटेड होते हैं। और इनकी जो फ्री सरफेस होती है
वहाँ पर क्या हो सकती हैं, माइक्रोविलाई हो सकती हैं, मे हैव यानी कि हो सकती हैं, ये नहीं है कि मतलब परमानेंट होंगी। अब जैसे कि क्या होता है कि स्टमक की जो लाइनिंग होती है वहाँ पर माइक्रोविलाई, वहाँ पर आपने देखा स्टमक में क्या होता है, एंजाइम सिक्रीट होते हैं, जैसे HCl है, म्यूसिन है, ये सारी एंजाइम्स वहाँ पर सिक्रीट होते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर माइक्रोविलाई होंगी, ठीक है, क्योंकि माइक्रोविलाई क्या करती हैं, कुछ मतलब जितने भी जो एंजाइम्स इनको सिक्रीट करने का काम करती हैं। ऐसी इंटेस्टाइन में भी एंजाइम सिक्रीट होते हैं, तो वहाँ पर भी माइक्रोविलाई होंगी, ठीक है। इसके साथ साथ नेक्स्ट इसमें बताया जा रहा है द सीलिएटेड वन आर कॉल्ड सीलिएटेड एपिथेलियम। अब जिनके ऊपर, अब ये मैंने बताया कि ऐसी इसकी सेल्स, ये जो सेल्स होती हैं वो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है, बहुत ज़्यादा पास पास अरेंज होती हैं। इन पे क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज सीलिया। तो इसके ऊपर क्या होंगे, सीलिया होते हैं, और ये जो सीलिया हैं वो उनके, अगर ये सीलिया प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे इनको, सीलिएटेड एपिथेलियम इनको कहेंगे। क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका डायग्राम दिखा देते हैं हम आपको। ये इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस टाइप से ये है वैसे, ठीक है। यहाँ पर तो सीलिया बनाकर दिखाए गए कि इन पे सीलिया प्रेजेंट है, और यहाँ देख रहे हैं आप सिलेंडर लाइक सेल्स है, और इनकी साइड में यानी कि बेस पर इस पे वो है न्यूक्लियस है यहाँ, और यहाँ इस तरीके से ऐसी ये सेल्स होती हैं, ठीक। नेक्स्ट है इसमें कॉल्यूमनर एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन आर नोन एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब ये जो कॉल्यूमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होती हैं, कॉल्यूमनर एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होती है, इनका क्या फंक्शन होता है, एक स्पेशल फंक्शन करती हैं। स्पेशल फंक्शन क्या, एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन क्या करती हैं, ये सिक्रीशन का काम करती हैं। कॉल्यूमनर एंड क्यूबॉइडल बोथ एपिथेलियम टिश्यू, ये क्या करते हैं, सिक्रीशन में यूज़ होते हैं, इसीलिए इनको क्या नाम दिया जाता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम इनको कहा जाता है, ठीक है। विच मे बी यूनिसेलुलर एज इन गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या होती हैं, गोबलेट सेल्स होती हैं, उनकी जैसे वहाँ पर होती हैं ऐसे, ठीक है। या फिर कैसी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी ये हो सकती हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, वो कैसी होती है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, मल्टी सेलुलर सेल्स होती हैं, ठीक है। ग्लैंड्स नहीं, सलाइवरी ग्लैंड में ये मल्टी सेलुलर हो सकती हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे मेन फंक्शन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू इज़ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। तो जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसका मेन वर्क क्या है, ये क्या प्रोवाइड कराएगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। किससे, जो केमिकल सिक्रीट होते हैं हमारी बॉडी में उनसे, जो मैकेनिकल स्ट्रेस है उनसे, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करता है।